Okay, the topic is interpolation by Newton's Gregory formula. Okay. तो इसका उपयोग हम दो जगह पे करते हैं, मतलब इसका उपयोग एक्चुअली इसको न्यूटन्स ग्रेगरी फार्मूला बोलते हैं, बट इसको हम न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला और न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला के नाम से पढ़ेंगे. ठीक है, तो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड difference formula, and second will be Newton's backward difference formula. Newton's backward difference formula. ओके, अब एक्चुअली यहाँ पे इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है. जैसे बहुत सारे ऐसे कोई एक y है या कोई एक फंक्शन है. अरे यार, ओके, सो मेरे पास एक फंक्शन है f(x). इस फंक्शन का मान डिपेंड करता है x की वैल्यूज़ पे, मतलब y की जो वैल्यूज़ होगी वो इस x की वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगी. मीन्स x इज़ अ इंडिपेंडेंट वैल्यू एंड y इज़ द डिपेंडेंट वैल्यू. अब क्या होगा कि x के कुछ ऐसे क्रमागत मान होते हैं, मतलब द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स. ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास पहले देखते हैं इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन, दो चीज़ें होती है, उसको समझते क्या होता है. इंटरपोलेशन एंड सेकेंड इज द एक्स्ट्रापोलेशन. तो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ईयर्स गिवन है और उन ईयर्स में, उन वर्षों में पॉपुलेशन गिवन है. ठीक है, पॉपुलेशन गिवन है. जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 1971 में पॉपुलेशन है 10. 1981 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल आया हुआ है एग्ज़ाम में, और 1981 में 12,000 में है ना. ठीक है, 1000 में पॉपुलेशन है. 1991 में 15,000 पॉपुलेशन थी. 2001 में 19,000 पॉपुलेशन थी किसी शहर की. 2011 में 25,000 पॉपुलेशन थी. अब इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है. ये जो x की वैल्यूज़ है और ये y की वैल्यूज़ है, अगर ये x की वैल्यूज़ जो है 1971 से 2011 के बीच में अगर डाटा है, बीच में जो गिवन डाटा है उसके बीच में अगर x की वैल्यूज़ है फिक्स्ड इंटरवल में. अब देखो ये 10-10 साल का एक डिफरेंस है इनमें. ओके, तो अगर 1970, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल दूँ आपको कि 1983, ओके, तो वो इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, मतलब 1971 से 2011 के इंटरवल्स के बीच में आ रहा है. तो बीच में अंदर में आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा इंटरपोलेशन. ठीक है, बट अगर मैं बोलूँ 2019, तो ये इस इंटरवल के आउटर में आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन. अब इंटरपोलेशन सिलेबस में है बट एक्स्ट्रापोलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है. इसको बस समझना था कि इसका मतलब क्या होता है. अब जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास डिस्क्रीट डाटा 1 2 3 4 5 ईयर्स के डिस्क्रीट डाटा गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है अलग अलग ईयर्स की, और जो ईयर्स हैं वो हर उनमें डिफरेंस 10 ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है. ठीक है, और आपको एक सवाल पूछ दिया उन्होंने कि 1973 की पॉपुलेशन फाइंड आउट करो या 2009 की फाइंड आउट करो. तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दो फॉर्मूलेज बताए, इंटरपोलेशन बाय न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला. न्यूटन ग्रेगरी फार्मूले के दो फॉर्मूलेज हैं, पहला न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला. अब 1973 का अगर पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे. तो 1973 के लिए हम 81, 91, 2001 और 2011 के जो डाटा है उनका एनालिसिस करके 1973 के डाटा को हम फाइंड आउट करेंगे. तो हम क्या कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे मतलब फॉरवर्ड जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं मतलब x के आगे वाली वैल्यूज़ को देख रहे हैं. हमने 81 को देख रहे हैं. ओके, तो देखिए, सॉरी,
1973 के डाटा को अगर हमको फाइंड आउट करना है कि कितना होगा, उसमें पॉपुलेशन कितनी हो सकती थी, तो क्योंकि सेंसस हर 10 साल में होता है, तो 1973 के डाटा को अगर फाइंड आउट करना है कि उसमें पॉपुलेशन कितनी थी हमारी, तो हम क्या करेंगे 81, 91, 2000, देखो 71 एक सिंगल डाटा का एनालिसिस करके हम 73 को नहीं बता सकते, लेकिन अगर हमारे पास 81, 91, 2001, 2011 चार अलग अलग डाटाज गिवन है, तो उसका हम एनालिसिस करके 73 को बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। मतलब जितने डाटा गिवन होंगे उतना अच्छे से हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं 73 के बाद की वैल्यूज़, मतलब 81, 91, 2000 और 2011 बाद की, हम आगे जा रहे हैं। तो बाद की वैल्यूज़ को एनालिसिस करने के लिए हम लोग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर मैं 2009 का बोलूँ आपको कि 2009 का फाइंड आउट करो, तो 2009 के बाद में मात्र एक वैल्यू गिवन है 2011, और अगर 2009 के पहले देखा जाए तो 2001, 91, 81, 71 चार अलग अलग डाटाज गिवन है। तो हम क्या करेंगे उस प्रीवियस वैल्यू को, मतलब पीछे जाके पुरानी वैल्यू को हम एनालिसिस करेंगे, तो 2009 का हम इजीली पॉपुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें बैकवर्ड जा रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए बैकवर्ड जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़, जैसे एक्स की वैल्यू हमारे पास है, मान लो यहाँ पे कितनी है 71 से 2011 के बीच में है इंक्लूड, देखो शामिल है मतलब हम बड़ी कोष्टक लगा देते हैं। अगर 71 और 11 शामिल नहीं होते हम छोटी कोष्टक लगाते हैं, आपने 11-12 में शायद देखा होगा। अब जो 1983 है वो इस इंटरवल के बीच की वैल्यू है ना। तो इस इंटरवल जो x की गिवन वैल्यूज़ है उसमें बीच की वैल्यू है 1983, 1983 जो है, या 1973 जो है, या 2009 जो है, वो इस डिफरेंस के बीच की वैल्यू है ना। इस डिफरेंस बोल रहा हूँ, सॉरी, इस इंटरवल्स के बीच की वैल्यू है। अगर इस इंटरवल के बीच की वैल्यू है, इसका हम बोलेंगे इंटरपोलेशन। लेकिन जो 2019 है वो इंटरवल के बाहर की वैल्यू है, 2009 बोलो या 1961 बोलो, है ना। तो जो बाहर की वैल्यू है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। अब एक्स्ट्रापोलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है ओनली इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो न्यूटन्स ग्रेगरी फार्मूला हम केवल और केवल यूज़ करेंगे जब हमारे पास एक्स जो है वो समान इंटरवल्स में हो, है ना। ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ये समान इंटरवल में, है ना। 1971, 1981, ये 10-10 साल का डिफरेंस है इनके बीच में। तब हम क्या करेंगे न्यूटन्स ग्रेगरी फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमको आगे की वैल्यूज एनालिसिस करनी है तो फॉरवर्ड फार्मूला, पीछे की वैल्यू एनालिसिस करनी है तो बैकवर्ड फार्मूला, सिंपल। लेकिन अगर हमारे पास x की ऐसी वैल्यूज़ है जो सेम डिफरेंस में नहीं है, जैसे 2, 5, 9, 11, इसमें y की वैल्यू हमारे पास 100 है, 2 है अगर x, तो 5 अगर x है तो 111, 9 अगर x है तो 117, 11 अगर x है तो 125, ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। तो ये समान दूरी पर नहीं है, 2 और 5 का डिफरेंस 3 है, 5 और 9 का डिफरेंस 4 है, 9 और 11 का डिफरेंस 2 है, समान दूरी पर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमको एनालिसिस करना है, जैसे एग्जांपल के लिए x बराबर 6 पूछ लिया, कितना 6 पे y बराबर कितना पूछ लिया, तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो मेथड होगी लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला अनइक्वल इंटरवल्स के लिए, और न्यूटन ग्रेगरी आपके यूज़ करेंगे हम इक्वल इंटरवल्स के लिए, एक्स के इक्वल इंटरवल्स के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स की इक्वल इंटरवल्स के लिए न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। न्यूटन ग्रेगरी, जिसके दो फॉर्मूले हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला और बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। ठीक, ओके, अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो एग्जाम्पल के लिए, हाँ पहले तो मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। पहला फार्मूला न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ओके, ओह ये क्या होता है, देखो
अगर x की वैल्यूज़ a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, मतलब h के डिफरेंसेस में हो, अगर है, ओके, n+1 तक, n+1 तक, ठीक है, अगर है तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे? तो अगर कोई वैल्यू है जिसको फाइंड आउट करना है, a प्लस यू एच, एक ऐसी वैल्यू है जिसको फाइंड आउट करना है, a प्लस यू एच को फाइंड आउट करना है, तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है? एफ एक्स मतलब एफ ए, है ना, प्लस यू डेल एफ ए, एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस, ओके, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, प्लस u इंटू यू माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल टू एफ ए, ओके, प्लस u इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2, मतलब u का फैक्टोरियल 3 टाइम्स बटे 3 फैक्टोरियल, है ना, ये u का फैक्टोरियल 2 टाइम्स। अभी मैंने आपको फैक्टोरियल नोटेशन बताया था इसके पहले वाले टॉपिक में, तो 3 टाइम्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ए, प्लस वही चलता रहेगा, u का 4 बार फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4th टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ए, फिर प्लस u का 5th टाइम फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल और डेल 5 एफ ए। तो ये सब आपको चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास जितनी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, ओके। ये हो गया न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट विल बी, सेकेंड विल बी न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। देखो, फॉरवर्ड डिफरेंस, इस वर्ड को याद रखना, तो यहाँ पे भी जितने भी ऑपरेटर्स हम लगा रहे हैं वो सारे फॉरवर्ड ऑपरेटर्स लगा रहे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स लगा रहे हैं, ओके। तो न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, ओके। तो वही x के हम पीछे वाली वैल्यूज को देख रहे हैं, ओके। x के पीछे वाली मतलब a -1 उससे कम, a -2h उससे कम, h का डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है, a -3h उससे कम, है ना। तो ये हो जाएगा n+1 तक पद हो जाएंगे, ओके, तक। तो इसको देखने के लिए आपको इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? फंक्शन ऑफ a प्लस यू एच ही लेना है, जिसको फाइंड आउट करना है उसको a प्लस यू एच ही मानना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस यू 1 फैक्टोरियल नेबला ऑफ एफ ए प्लस यू प्लस 1। देखो फैक्टोरियल क्योंकि अपोजिट साइड जा रहे हैं हम, है ना, कम करते चल रहे हैं, यहाँ पे हम बढ़ाते चल रहे थे इसलिए माइनस लग रहा था यहाँ पे यू का घटता क्रम चल रहा था, मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1 इस टाइप से चल रहा था। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 1 गुणा 2 गुणा, मतलब इस टाइप से चलेंगे, ठीक है। ये 1 और ये 2 हो जाएगा, मान लो यू अगर 1 है तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल नेबला 2 ऑफ एफ ए प्लस यू का 3 फैक्टोरियल मतलब यू प्लस 1 यू प्लस 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल नेबला 3 एफ ए प्लस यू प्लस 1 यू प्लस 2 यू प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, अगला वाला जो पद आएगा, और फिर 4th टाइम ऑफ नेबला एफ ए, फिर नेक्स्ट यू प्लस 1 यू प्लस 2 यू प्लस 3 यू प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है, नेबला 5 ऑफ एफ ए। तो इस तरीके से चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास जितने पद गिवन है, जितना हमको करना है वो आगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया अप टू और ये फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया, ये बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला, ये फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला। कुछ नहीं हो रहा है, बस सेम ऐसा, बस ये है कि ये जो डेल है इसकी जगह नेबला लग रहा है और ये जो माइनस है वो प्लस हो जा रहा है, बस 2 चीज़ का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो अभी जो जस्ट मैंने एग्जाम्पल बताया उसी सवाल को कंप्लीट करते हैं अपन। तो सवाल है जैसे कि ओके, दोनों सवाल करते हैं, 1934 में भी निकालते हैं और 19, हाँ चलो एक, ओके, तो ये एक क्वेश्चन करते हैं।
जिसमें हमारे पास x की वैल्यू गिवन है और fx मतलब y की वैल्यूज़ हमारे पास है, जिसमें जैसे कि ईयर्स दिए हुए हैं बहुत सारे 1931, 1941, 51, 61, 71 और 81 में कितनी हमारी थाउजेंड्स में सेल हुई है, 12, 15, 20, 27, 29 और 39 और 52। और आपको बोला है क्वेश्चन में 1934 और 1978 की सेल फाइंड आउट करनी है। अब 1934 की सेल जो है, 1934 जो है वो 31 और 41 के बीच में आता है, तो यहाँ कहीं आएगा बीच में। तो 34 की सेल को फाइंड आउट करने के लिए हमको 41, 51, 61, 71 और 81 की सेल्स को एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब हमको आगे जाना है, बाद की वैल्यूज़ को देखना है। तो बाद की वैल्यूज़ को देखने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो फॉरवर्ड, आगे जाने के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस। ओके, और अगर हम जो 78 जो है वो 71 और 81 के बीच में आता है, तो 78 को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करेंगे, पिछली वैल्यूज़ मतलब 71, 61, 51, 41, 31 पुरानी वैल्यूज़ को देखेंगे, मतलब हम बैकवर्ड जाएंगे। तो 78 के लिए हम लोग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारी दोनों मेथड्स यूज़ हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वर्टिकली x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। इस तरीके से हम लोग एक टेबल बना लेंगे और x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ हम लोग लिख लेंगे। अब अभी सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले का उपयोग करते हैं। हमको क्या करना है, हमको y फाइंड आउट करना है कब, जब x बराबर x जो है हमारा 1934 जो है अगर है, तो उसमें हमारा x फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैंने आपको पहले कहा कि जब भी हम 1934 यहीं कहीं बीच में आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, 1934, ठीक है, 31, 41 के बीच में आएगा। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप पहले देखेंगे कि अगर पहले कोई वैल्यू है तो बाद की वैल्यू का एनालिसिस कर रहे हैं तो फॉरवर्ड, और अगर लास्ट की कोई वैल्यू है तो बैकवर्ड, ठीक है, ऐसा देख लेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले का उपयोग होगा। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे कि न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस यू एच बराबर ओके, तो a प्लस यू एच बराबर कितना होगा, एफ ए प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल एफ ए, ओके, प्लस यू 2 फैक्टोरियल, अब 2 का मतलब क्या है, यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, डेल 2 एफ ए, ओके, प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 बटे 3 फैक्टोरियल, यहाँ प्लस आएगा, डेल 3 एफ ए। देखो इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, एफ ए लिख लिया आपने, यू का एक बार बटे 1 फैक्टोरियल और एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर यू का 2 बार फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और डेल 2 बार एफ ए, फिर यू का 3 बार फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल मतलब यू माइनस 1 यू माइनस 2 बटे 3 फैक्टोरियल और डेल 3 एफ ए। वैसे ही यू का 4 बार फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 बार डिफरेंस फार्मूला ऑफ एफ ए। अगला पॉइंट आएगा यू का 5 बार फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल डेल 5 एफ ए। तो इस तरीके से आपको निकालना है। मतलब देखो यहाँ पे मैं इसका एक याद करने की एक ट्रिक लिख देता हूँ कि कैसे आपको याद करना है। आपको याद करना है यू का n टाइम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डेल का n टाइम एफ ए। ये आपको याद करने की, इतना सा याद कर लेना तो आपको ये फॉर्मूला याद होते रहेगा। देखो इस फॉर्मूले से कैसे फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, ऊपर एफ ए प्लस यू एच इसको लेना है। अब जो a प्लस यू एच वो चीज़ है जो हमको फाइंड आउट करना है, जैसे कि यहाँ पर 1934 जो है वो a प्लस यू एच के बराबर हो जाएगा। बराबर देखो u पे nth टाइम, अब n बराबर वही लेंगे हम 0 से लेके n तक, ठीक है, 0 से लेकर 0 1 2 ऐसा लेते चलना है। पहले अगर 0 ले लिया तो u टू द पावर अगर 0 है, u टू द पावर अगर 0 है, ओके, तो f फंक्शन ऑफ a प्लस यू एच को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
तो देखो u पे 0 की घात मतलब 1, और ये 0 का फैक्टर मतलब 1 ही ले लो उसको, और ये 0 बार f है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। 0 की घात मतलब 1 ही होता है, ये घात नहीं, एक्चुअली हम उतने बार कर रहे हैं, है ना। तो जब ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो सारा आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एफ ए प्लस, अब n बराबर 1 रख के देखते हैं, तो u पे 1 फैक्टोरियल मतलब u, और n पे 1 फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, फिर डेल पे 1 टाइम एफ ए, फिर प्लस, अब आते हैं n बराबर 2 पे, n बराबर 2 पे 1 हो गया, 0 हो गया, ये 0 ये 1, अब आते हैं 2 पे, तो u पे 2 फैक्टोरियल मतलब u इंटू यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, अब ये डेल n है मतलब डेल 2 हो जाएगा एफ ए, फिर प्लस, अब 3 बार करते हैं, तीसरा वाला करते हैं, n बराबर 3 मतलब u पे 3 फैक्टोरियल मतलब u माइनस 1 u माइनस 2 डिवाइडेड बाय n मतलब 3 फैक्टोरियल, क्योंकि n बराबर 3 ले रहे हैं अपन, फिर डेल 3 n मतलब 3 ले रहे हैं अपन, तो डेल 3 एफ है, वैसे ही 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, तो जहाँ तक कि हमारी क्वेश्चन में वैल्यूज़ निकालनी है हमको वो रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नोट हो गया था, ओके, ये नोट था। आगे हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो अब क्या करना है आपको क्वेश्चन में, जब आप फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, तो ये जो पहली वाली वैल्यू है इसको हम ए मानेंगे, इसको हम ए मानेंगे, ठीक है। कब, जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं तब। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, जो पहली वाली वैल्यू है ए, उसको हम ए मानेंगे, ए बराबर 1931। एच कितना है, एच का मतलब है हर एक्स की वैल्यू में कितने कितने का डिफरेंसेस है, ठीक है। तो देखो हर एक्स की वैल्यू में कितने कितने साल का डिफरेंस है, वो है 10-10 साल का, तो एच जो होगा आपका निकलेगा 10, एच जो निकलेगा देखो 31 से 41 10 साल, 41 से 51 10 साल, 51 से 61 10 साल, ऑब्वियसली एच का मान हमारे पास 10 है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एक्स बराबर 1934। तो इस x को a प्लस यू एच के बराबर मानेंगे, और इस जो हमको फाइंड आउट करना है उसके बराबर मानेंगे 1934, है ना, x मतलब 1934, ठीक है। a कितना गिवन है 1931, तो वैल्यू रख देते हैं a प्लस u हमारे पास अभी गिवन नहीं है, h कितना है 10 गिवन है, और 1934 ये हम रख देते हैं। अब क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो जब हम ये 1931 को 1934 के इधर पक्षांतर करते हैं तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा u गुणा 10 बराबर 1934 में से 1931 घटा दूँ तो ये आ जाता है 3, ओके। अब यहाँ रख देता हूँ मैं u, तो u का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/10, तीरे गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणे में है, यहाँ भागित में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.3, ठीक है। 0.3 आपका u का वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं, u का वैल्यू आ गया आपका। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो अब हमको करना ये है कि हमको फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इस फंक्शन का अगर मैं फॉरवर्ड डिफरेंस एक बार निकालूँ तो कितना आएगा, तो क्या होती है, देखो x की बाद की वैल्यू, x की उस फंक्शन x की बाद की फंक्शनल वैल्यू, मतलब अगर मैं 31 के लिए निकालूँ फॉरवर्ड डिफरेंस 31, x बराबर 31 के लिए अगर fx का फॉरवर्ड डिफरेंस निकालूँ, fx का फॉरवर्ड डिफरेंस अगर निकालूँ तो x के बाद की वैल्यू क्या है 41, की फंक्शनल वैल्यू कितनी है 15, को हटा दूंगा मैं स्वयं की 31 की फंक्शनल वैल्यू के साथ, मतलब मैं 15 से 12 को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो 15 से 12 गया तो कितना बचेगा 3। अब ये 3 को मेरे को इसके बराबर नहीं लिखना है, चूंकि मैं इन दोनों का फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहा हूँ, इन दोनों का मतलब फंक्शन का फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो इन दोनों वैल्यू को घटा रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में हम लिखेंगे 3, 12 और 15 के बीच में, ठीक है। अब 41 के लिए निकालते हैं, तो 41 के बाद की वैल्यू कितनी है 20, फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू। 41 के बाद में x की वैल्यू कितनी है 51 की फंक्शनल वैल्यू कितनी है 20 को हम उसके स्वयं की फंक्शनल वैल्यू के साथ घटा देंगे, तो मतलब 20 को हम 15 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5। फिर 51 के लिए निकालते हैं, 51 के लिए बाद की फंक्शनल वैल्यू कितनी है 27 को घटा देंगे स्वयं की फंक्शनल वैल्यू मतलब 20 के साथ, तो 27 में से 20 गया तो कितना बचेगा 7। वही 61 के लिए बाद की फंक्शनल वैल्यू कितनी है 39 को स्वयं की फंक्शनल मतलब 27 के साथ अगर हम घटा दें तो कितना आ जाता है, वो आ जाएगा 12 आ जाएगा।
फिर 71 के लिए, 71 के लिए बाद की फंक्शनल वैल्यू कितनी है, बाद की वैल्यू कितनी है 81, 81 की फंक्शनल वैल्यू 52, 52 की स्वयं की फंक्शनल की वैल्यू 71 के स्वयं की फंक्शनल 39 के साथ घटा देंगे, तो 52 माइनस 39 ये हो जाएगा आपका 13। चूँकि हम इन दोनों को घटा रहे इसलिए हम बीच में लिख रहे हैं। हो गया एक बार आपका, ओके। एक बार हो जाने के बाद अब हम दूसरी बार निकालते हैं फिर से del 2 fx, ओके, del 2 fx। del 2 fx निकालने के लिए वही बाद की फंक्शनल वैल्यू को स्वयं की फंक्शनल वैल्यू को साथ घटा देंगे, तो 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2। क्या कर रहे हैं हम, del 2 कर रहे हैं। देखो अब यहाँ नहीं समझने कि सर 31 के लिए निकाल रहे हैं या 41 के लिए निकाल रहे हैं, तो 41 की फंक्शनल वैल्यू 15, उसकी del 5, उसकी del 2, ऐसा बढ़ते रहेगा, है ना। लेकिन क्या होगा कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहले हम निकाल लेते हैं, तो 7 में से 5 गया 2, 12 में से 5 7 गया तो आएगा आपका 5, और 13 में से 12 गया तो 1। अब देखते हैं तीसरी बार, अब निकालेंगे हम तीसरी बार, तो यह आ जाएगा del 3 fx, ओके। तो 2 में से 2 गया तो आ जाएगा 0, 5 में से 2 गया तो आ जाएगा 3, 1 में से 5 गया तो आ जाएगा -4, ठीक है। फिर से करते हैं एक बार और, del 4, अरे सॉरी नेबुला क्यों लिख रहा हूँ मैं, del 3, ये आ जाएगा del 4 fx। तो बाद की वैल्यू 3 को स्वयं की वैल्यू 0 के साथ घटाएंगे तो आ जाएगा 3, बाद की वैल्यू -4 और स्वयं की वैल्यू -3 को हटा देंगे तो आ जाएगा -7। फिर दो वैल्यू आई, फिर घटाते हैं, ओके, ये आ जाएगा del 5 fx। तो -7 के साथ -3 को हटा दूंगा तो आ जाएगा -10। अब यहाँ पे कोई डबल वैल्यूज़ नहीं आ रही है, तो हम अब जो 41 है, 15 का 5 आया, 5 का 2 आया, 2 का 3 आया, 3 का -7 नहीं लेंगे, ठीक है, ओके। ये क्योंकि del 4 की वैल्यू है ना, del 4 की वैल्यू है, ठीक है। तो 15 12 का 3 आया, 20 और 15 का 5 आया, 27 और 20 का 7 आया, 39 और 27 का 12 आया, 52 और 39 का 13 आया। अब जो del 2 है वो हमेशा del fx का फिर से फॉरवर्ड डिफरेंस है ना, तो उसको हम इसके साथ fx के साथ और x के साथ नहीं देखेंगे, इसको हम अलग सिर्फ और सिर्फ इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, इसके साथ देख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। सिंपल, हम क्या कर रहे थे, बाद के पद को स्वयं के पद के साथ हम घटा दे रहे थे, क्योंकि हम फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले का उपयोग कर रहे थे। कहाँ तक गई हमारी कहानी, हमारी कहानी गई del 5 fx तक। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा ना, ये वाला न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ये हमारा del 5 तक ही यूज़ होगा। तो अब लिखते चलते हैं, फंक्शन ऑफ a प्लस यू एच बराबर एफ ए। अब इसको मैंने अगर a माना था तो ये ऑटोमेटिकली आपका एफ ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली एफ ए कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो एफ ए प्लस, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ फिर से, u फैक्टोरियल 1/1 फैक्टोरियल del एफ ए, ठीक है, प्लस u2 फैक्टोरियल मतलब u-1, u इंटू u-1/2 फैक्टोरियल del 2 एफ ए, ठीक है। ये del 2 एफ ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है अपने पास, ये गिवन है, ओके, प्लस u का 3 फैक्टोरियल मतलब u-1 u-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल del 3 एफ ए, ओके, प्लस u-1 u-2 u-3 अपॉन 4 फैक्टोरियल del 4 एफ ए, ये हो गया। प्लस कहाँ तक जा रहे हैं हम, del 5 तक जा रहे हैं क्योंकि ये del 5 तक गया है। तो फिर u-1 u-2 u-3 u-4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल del 5 ऑफ एफ ए, यहाँ तक जाना है क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी हमारा del 5 तक गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमको मान पुटअप करते चलना है। तो एफ ए प्लस यू एच को हमने क्या माना था, वो हमने माना था 1934, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1934 बराबर एफ ए हमने माना था 12 को, ठीक है, ए हमने माना था 1931 को, तो एफ ए हमारा ऑटोमेटिकली 12 हो जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे एफ ए की जगह 12, एफ ए की जगह हमने क्या लिख दिया 12, ठीक है। प्लस मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, यू कितना है, यू हमारा निकला था 0.3, दिया जाएगा 0.3 अपॉन 1। फिर del एफ ए कितना है, del एफ ए है अपना 3, तो यहाँ जाएगा गुणा 3, प्लस
u कितना है 0.3 गुणा 0.3 में अगर मैं एक घटा दूँ, 0.3 में मैं 0.3 माइनस 1 बटे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणा 1, डेल टू एफ ए कितना निकलेगा, डेल टू एफ ए कितना हो जाएगा 2, तो गुणा 2, फिर प्लस यहाँ पे आते हैं u, प्लस में यहाँ लिख देता हूँ u का मान कितना है वही 0.3, u माइनस 1 मतलब 0.3 माइनस 1, u माइनस 2 मतलब 0.3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1 और डेल 3 एफ ए, तो डेल 3 एफ ए आपका गिवन है 0 प्लस गुणा 0, ठीक है, प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3, ठीक है, तो u कितना है 0.3, 0.3 माइनस 1, 0.3 माइनस 2, 0.3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर डेल 4 एफ ए, डेल 4 एफ ए कितना है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा 3, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट करते हैं, ओके यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं फोर्थ, ओके फोर्थ टर्म, सॉरी ये फोर्थ टर्म थी, अब फिफ्थ टर्म प्लस u मतलब 0.3, u माइनस 1 मतलब 0.3, देखो u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 u माइनस 4 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तो u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3, ओके एंड u माइनस 4 डिवाइडेड बाय u मतलब 0.3 यार, 0.3 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल का मान आपको आता होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1 गुणा 5 का फैक्टोरियल ऐसे निकालते हैं ना, इनटू डेल 5 एफ ए, तो डेल 5 एफ ए कितना निकला, डेल 5 एफ ए कितना है आपका -10, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -10। अब इसको अगर आप कैलसी से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे पूरी न्यूमेरिकल वैल्यूज है, पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हर एक पद को यहाँ से आपका 1934 का मान आपका आ जाएगा, कितना आएगा बताइए, अच्छा आप तो अभी ओके 1934 का मान अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आ जाएगा 12.2723, 1000 में है तो 1000 में हम लिख देंगे और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। अब देखते हैं अब किसके लिए, अब हम निकालते हैं जो क्वेश्चन में दिया था 1978 के लिए, 1978 के लिए, 1978 के लिए निकालते हैं। अब क्या करेंगे देखो 1978 के लिए हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले बैकवर्ड डिफरेंस न्यूटन्स, सॉरी ये लिखना ज़रूरी है, न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है, न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो फार्मूला क्या था, एफ ए प्लस यू एच बराबर क्या था, एफ ए प्लस यू एच बराबर क्या था, वो था एफ ए धन यू फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 नेबला ऑफ एफ ए, क्योंकि हम बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला का यूज़ कर रहे थे, नेबला आ जाएगा, प्लस 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 u फैक्टोरियल 2 मतलब u इंटू यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल नेबला 2 ऑफ एफ ए, ठीक है, प्लस u3 फैक्टोरियल मतलब u प्लस 1 u प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल नेबला 3 ऑफ एफ ए, ओके, प्लस u4 फैक्टोरियल तो u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल नेबला 4 ऑफ एफ ए प्लस अप टू जो भी जितने भी पद है हमारे पास। तो मैं यहाँ एक और लिख देता हूँ क्योंकि इस वाले सवाल में हम 5वें तक जाएंगे, ठीक है। तो u का 5 फैक्टोरियल मतलब u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस 3 और u प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल नेबला ऑफ 5 एफ ए, ठीक है, प्लस अप टू जो भी है वो, ठीक है, प्लस, ओके। अब इस फॉर्मूले में जो a u प्लस एच है उसको मानेंगे जो फाइंड आउट करना है उसके बराबर। तो फाइंड आउट क्या करना था, 1978 फाइंड आउट करना था, इसको मान लेते हैं 1978 के बराबर। अब हम बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं तो जो a होगा वो 1981 हमारा a बन जाएगा। किसके लिए, 1978 के लिए। 1978 फाइंड आउट करना है अपने को, 1978 फाइंड आउट करना है। तो जो a होगा वो 1981 हो जाएगा। अगर a 1981 होगा तो ये जो 52 है वो a बन जाएगा। तो अगर ये
ए बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, नेबुला करना है अपन को, नेबुला का मान निकालना है। अभी हम डेल का मान निकाल चल रहे थे, अब हमको नेबुला का मान निकालना है ना। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ नेबुला, रेड पेन से लिख देता हूँ, नेबुला ऑफ एफ एक्स, नेबुला 2 ऑफ एफ एक्स, नेबुला 3 ऑफ एफ एक्स, नेबुला 4 ऑफ एफ एक्स। मैं नई सारणी कुछ नहीं बना रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कैसे होगा। देखो नेबुला, जब भी आप बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला का यूज़ करने के लिए आप आगे की वैल्यू को स्वयं की वैल्यू के साथ घटाते हैं, और जब नेबुला निकालते हैं आप तो स्वयं की वैल्यू के साथ पिछली वैल्यू को घटाते थे। तो यहाँ पे वही करना है। देखो स्वयं की वैल्यू कितनी, 81 की, ओके, तो 81 के लिए स्वयं की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52, और प्रीवियस वैल्यू कितनी हो जाएगी 39। तो स्वयं के साथ में पुरानी वैल्यू को घटा देते हैं हम, तो 52 माइनस 39 कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगा। अब चूंकि इन दोनों को घटा रहे हैं, इन दोनों को हम घटा रहे हैं, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा 13। फिर हम क्या करेंगे 71 के लिए, 71 के लिए हमको क्या करेंगे, स्वयं की वैल्यू के साथ में प्रीवियस वैल्यू को घटा देंगे। तो 39 में से 27 गया तो आ जाएगा 12, इन दोनों को घटा रहे इसलिए 12 इन दोनों के बीच में लिखे जाएंगे। फिर 61 के लिए 27 स्वयं की वैल्यू को पुरानी वैल्यू के साथ 20 के साथ माइनस करेंगे, तो 27 में 20 गया तो 7, फिर वैसे ही 20 में 15 गया 5, 15 से 12 गया तो 3। ठीक है, तो हमारा नेबुला ऑफ एफ ए फाइंड आउट हो जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस जाए या बैकवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस जाए या फॉरवर्ड डिफरेंस जाए, हमारी नेबुला और डेल का वैल्यू एक जैसी ही आने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक्स की वैल्यूज़ है वो चेंज नहीं हो रही है। अगर एक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, एक्स की वैल्यूज चेंज अगर हो जाती, मैं 31 को नीचे लिख देता, 41 को ऊपर लिख देता, तो फिर थोड़ी सी डिफरेंस आ जाते हैं, थोड़े से डिफरेंस आ जाते हैं। तो आप कभी भी याद रखना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक ही सारणी में हो जाएंगे, बस आपको लिखना एक साथ दोगे तो भी आपका जो एग्जामिनर होगा मार्क्स एक ही दे देगा, उसको भी पता है, क्योंकि आप दो अलग अलग सारणियाँ नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपका टाइम है तो आप बना लो। ओके, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो बैकवर्ड या तो फॉरवर्ड। ठीक है, बस आपको मानते सही आना चाहिए कि भैया जब आप फॉरवर्ड यूज़ करेंगे तो ये आपका 1931 ए हो जाएगा, और अगर अपन बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा 1981 ए हो जाएगा। मतलब लास्ट की वैल्यू हमारी ए मान ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस यू एच, तो ए हमारा हमने क्या माना, ए माना है 1981। ठीक है, ए हमारा 1981 है, तो हमारा ए एफ ए कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओके, तो एफ ए हमारा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। क्योंकि हमने ए को जो है 1982 ले लिया है, क्योंकि हम बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो एफ ए हमारा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। और एच जो है वो ऑलरेडी 10 है। क्यों? एच का मतलब क्या होता है, एक्स की सभी वैल्यूज़ में डिफरेंस कितना है, 31 से 41 10, 41 से 51 10, 61 10, 71 10, 81 10 10, एच का हमारा डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम यू का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए प्लस यू एच कितना है 1978। अब देखो 79 अगर मैं लूँ तो यू का मान अलग आएगा, 80 ले लूँ तो यू का मान अलग आएगा। तो यू का मान इसलिए हमको हर बार अलग अलग निकालना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि यू के मान अलग अलग जो निकालने वाले मान हैं उनके लिए अलग होंगे। तो यू का मान कितना है, यू का मान 1981 है, प्लस यू गुणा 10 बराबर 1978। ठीक है, ओके। अब देखो इस फॉर्मूले हम लोग प्लस इसलिए कर रहे थे क्योंकि हर बार जो बैकवर्ड डिफरेंस में यू के लिए यू के मान जो होंगे वो हमेशा क्या आएंगे, मतलब निचली वाली वैल्यूज़ के लिए यू के मान हमेशा क्या होंगे, क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस में हम ए नीचे वाले को ले रहे थे, फॉरवर्ड डिफरेंस में हम ए ऊपर वाले को ले रहे थे, है ना, इसलिए तो यू के मान ऋणात्मक आ जाएंगे यहाँ पे। देखो तो 78 में से 81 गया तो 3 आ जाएगा, तो यू गुणा 10 बराबर -3 आ जाएगा। 81 को मैं अगर 78 से घटा दूँ तो u आ जाएगा आपका -0.3 आ जाएगा यहाँ से। अब इस u का वैल्यू, एफ ए का वैल्यू, डेल एफ ए का वैल्यू, डेल टू एफ ए का वैल्यू, ये सारी जो डेल बोल रहा हूँ मैं, नेबुला एफ ए का वैल्यू, नेबुला टू एफ ए का वैल्यू, नेबुला 3 एफ ए का वैल्यू, यहाँ से इस फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले हम लोग रखते चलते हैं, है ना। तो कितना आएगा देखते हैं। तो एफ ए प्लस यू एच, मतलब ए प्लस यू एच हमने माना था 1978, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बराबर एफ ए कितना है आपका, एफ ए आ जाएगा 52। ये अगर ए है तो ये हो जाएगा 52, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 52। इस फॉर्मूले में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ u अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो u का मान है -0.3 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मतलब 1। और डेल एफ ए का मान कितना आ जाएगा 13, है ना, ये हो जाएगा गुणा 13 प्लस u कितना है -0.3 प्लस u प्लस 1 मतलब -0.3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणा 1
गुणा डेल नेबुला टू एफ ए। नेबुला टू एफ ए कितना हो जाएगा, देखो नेबुला टू एफ ए है ना, नेबुला टू एफ ए का मान है 1, नेबुला टू एफ ए का मान कितना है 1, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 प्लस ये हो गया। ओके, अब आते हैं यहाँ पर u कितना है, u है आपका 0.3, फिर u प्लस 1 मतलब 0.3 प्लस 1, फिर u प्लस 2 मतलब माइनस 0.3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1। अब नेबुला 3 एफ ए, तो नेबुला 3 एफ ए का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -4 प्लस। ओके, अब आते हैं इस पे, तो ये कितना है, ये है आपका -0.3 गुणा -0.3 प्लस 1 -0.3 प्लस 2 और -0.3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर गुणा डेल 4 एफ ए, डेल 4 एफ ए का हो जाएगा -7, यहाँ पे आ जाएगा आपका -7 प्लस। अब ये 5 फैक्टोरियल वाले टर्म को करते हैं अपन, तो -0.3 गुणा u प्लस 1 मतलब -0.3 प्लस 1, फिर u प्लस 2 -0.3 प्लस 2, फिर u प्लस 3, तो -0.3 प्लस 3, फिर u प्लस 4, तो -0.3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा डेल 5 नेबुला डेल बोल रहा हूँ मैं जब से, नेबुला 5 एफ है, तो ये हो जाएगा -10, तो यहाँ मैं ले देता हूँ -10। इन सब को जब आप सॉल्व करेंगे, अगर आपको यहाँ क्या लिखा हो मैंने समझ में ना आ रहा हो, तो इस फॉर्मूले को देखना, एक बार इस फॉर्मूले को देखना, इस सारणी को देखना, बस सिंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, अगर आपका आ गया तो कितना आएगा, तो ये आएगा यहाँ से F1978। अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो इसका मान आ जाएगा आपका 1978 का मान कितना आएगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेना। तो ये हो जाएगा आपका 51.4861, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है तो वीडियो पॉज करके एक बार इसको देख लेना, एक बार देख लेना। ओके, 51.4861 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब हम आगे की वैल्यूज़ को देखेंगे जब हम आगे की वैल्यूज़ को देखेंगे तब फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले का यूज़ करना है, और जब हम पीछे की वैल्यूज़ को देखेंगे तो बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले का उपयोग करना है। ओके, अब इसमें जो भी चीज़ें डाउट आ रही है तो आप मेरे को कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना कि सर इसमें कुछ दिक्कतें हैं, तो मैं लास्ट वाली आखिरी क्लास में मैं आपको और कवर अप करा दूँगा, क्योंकि आखिरी जो मेरी सबसे आखिरी क्लास होगी वो हम 4, 5, 6 घंटा जितना भी है सारी चीज़ों को एक बार और रिवाइज़ करेंगे, एक बार और, ठीक है। तो उसमें आप लोग पॉइंट आउट करवा देना। ओके, तो मिलते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट मैं क्लास और डाल रहा हूँ यूट्यूब पे अभी, है ना। ओके।